जय हिंद। चलिए, आज हम देखेंगे कि पत्र कैसे लिखें, यानी आवेदन पत्र कैसे लिखें। आपको देखिए, आपको बता देते हैं कि आपने बहुत ही पत्र लिखा होगा, लेकिन आपको जो आज मिलेगा वो ट्रिक नया मिलेगा, है ना। बिना विदाउट ट्रिक तो हम आते नहीं हैं। अब आज जो मिलेगा आपको पत्र लिखने का तरीका, वो ट्रिक मिलेगा, कितने भाग में लिखा जाता है वो मिलेगा, और किस प्रकार लिखना है वो मिलेगा आपको, है ना। कितने भाग में लिखा जाता है, कितने चरणों में उसको लिखा जाता है, और कैसे इसको मतलब किसी भी पत्र को लंबा कैसे करे, शॉर्ट कैसे करे, ये सब तरीका आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। चलिए इसे शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, है ना, यानी आवेदन एप्लीकेशन, है ना। उससे पहले आप देखिए, अपने प्रधानाध्यापक पास कोरोना रोकथाम के शिविर लगाने के लिए आवेदन पत्र लिखे, उससे पहले देखिए, है ना, औपचारिक अनौपचारिक। तो औपचारिक पत्र आज लिखने के लिए ट्रिक जानते हैं हम। औपचारिक पत्र लिखने का जो ट्रिक होता है, उसके बाद मतलब नोट एक बता देते हैं आपको कि कितना लाइन का गैप कब है, कहाँ रहना चाहिए, कैसे गैप आना चाहिए, सारा चीज बारे में देख लेंगे। देखिए, है ना, जो औपचारिक पत्र लिखने का ट्रिक होता है वो 8 चरणों में संपन्न होता है। कितने चरणों में? वो 8 चरणों में संपन्न होता है ना। 8 पॉइंट में खत्म होता है। देखिए, कौन सा? पहला, जो भेजने वाला का पता यहाँ पर रहना चाहिए, यानी सेंडर का एड्रेस होना चाहिए, भेजने वाला का पता। दूसरा, संबंधित व्यक्ति का पदनाम और पता, जैसे किसी के बारे में लिख रहे हैं तो उसका पदनाम और उसके बाद पता, ये होना चाहिए आपको, है ना। कहाँ पर, किस जगह का नाम, बाद में पिन कोड वगैरह जो लिखते हैं वो, है ना। उसके बाद आपको दिनांक लिखना है। ट्रिक नया है, क्यों? आपको बता देते हैं क्यों नया है। कि देखिए, आप पहले द्वारा लिखते आ रहे हैं, हम इस बार बता रहे हैं कि दिनांक लिखना है आपको। क्या लिखना है इस बार? दिनांक लिखना है आपको। उसके बाद विषय, इस यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, संबोधन कैसे कर रहे हैं आप। उसके बाद अनुच्छेद, 2 पैराग्राफ में आपको उसको लिख देना है। प्रापक के साथ संबंध कैसा है, यानी प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध कैसा है, किसी का संबंध है। उसके बाद हस्ताक्षर यहाँ पर लिखना है, जो आपको विश्वासी छात्र कहते हैं या जो भी आप कहते हैं, जो मतलब हस्ताक्षर का सिग्नेचर चाहिए यहाँ पर। उसके बाद नोट में देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए। हर स्टेप के बीच 1 लाइन का गैप आपको देना है, 1 लाइन का अंतर होना चाहिए, 1 लाइन का गैप होना चाहिए हर एक स्टेप के बीच। दूसरा, सभी स्टेप बाईं ओर लिखना है, यानी सबको आपको लेफ्ट साइड में लिखना है। कौन साइड में? तो लेफ्ट साइड में सबको मेंटेन करना है। उसके बाद संबोधन और बॉडी के बीच गैप नहीं होता है। संबोधन होता है और बॉडी के बीच जो होता है ना, गैप उप नहीं होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद हस्ताक्षर जो होता है, हस्ताक्षर जो है दाईं ओर लिखना है। हस्ताक्षर किस ओर लिखना है? तो दाईं ओर लिखना है। चलिए देखते हैं। देखिए, अपने प्रधानाध्यापक के पास कोरोना रोकथाम के शिविर लगाने के लिए एक आवेदन पत्र लिखे। तो इस बार देखिए, कहता है कि आपको एग्जाम में क्लास 10th या 12th हो, जिस भी आप पॉइंट में हो, लेकिन वीवीआई रहेगा ये एग्जाम में। 12th के लिए मोस्ट वीवीआई है ना। 12th के लिए आपको बता दें, ये मोस्ट वीवीआई टॉपिक है क्लास 12th के लिए। ठीक, अब देखिए, तो अपने प्रधानाध्यापक के पास कोरोना रोकथाम के शिविर लगाने के लिए एक आवेदन पत्र लिखे। देखिए, आपको पहले लिखना है परीक्षा भवन। परीक्षा भवन, क्योंकि आपको बता दिए थे कि भेजने वाला का पता, तो परीक्षा भवन आपको पहले दे देना है। उसके बाद संबोधित पदनाम, तो सेवा में एक लाइन गैप मारना है, श्रीमान। उसके बाद प्रधान अध्यापक महोदय, +2 है स्कूल मधुबनी। उसका पिन कोड देना है 847125, जो भी आपका पिन कोड होगा। यानी यहाँ पर हम हाई स्कूल लिख दिया, आपका जो स्कूल का नाम है उसका पिन कोड दे दिया है। उसका लिखिएगा, एक लाइन गैप दीजिएगा, फिर लिखिएगा दिनांक, है ना। जो दिनांक है, जैसे आपको मान लीजिए आज 4 जुलाई हो गया, या 9 सितंबर है, या 25 जनवरी है, तो 25 JAN दे दीजिएगा। ठीक है, शुरू का 3 लेटर डाल दीजिएगा, 2023। उसके बाद देखिए, एक लाइन गैप दीजिएगा, फिर लिखिएगा महाशय, सब फिर आप चेंज कर दीजिएगा यहाँ से कॉमा डाल के। ठीक है, महाशय, सबनीय निवेदन यह है कि हम 12वीं के छात्र कोरोना महामारी के इस दौर में अपने स्कूल में कोरोना के रोकथाम के लिए एक शिविर का आयोजन करना चाहते हैं। फिर सुन लीजिए, सबनीय निवेदन यह है कि हम 12वीं के छात्र कोरोना महामारी के इस दौर में अपने स्कूल में कोरोना के रोकथाम के लिए एक शिविर का आयोजन करना चाहते हैं, जिसका उद्देश्य यह है कि हम महाविद्यालय के आसपास सभी लोगों को जागरूक कर सकें। क्या कर सकें? तो जिसका उद्देश्य यह है कि हम महाविद्यालय के आसपास सभी लोगों को जागरूक कर सकें। उसका प्रारूप चेंज कर दीजिए, जहां से छोड़े तो वहीं से उठाइएगा, आधा%। अतः आपसे नम्र निवेदन है ना, कि आप हमारे इस आवेदन को स्वीकार कर हमें धन्यवाद का अवसर प्रदान करेंगे। 100 धन्यवाद। ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं, है ना, आशा है कि आप हमारे इस आवेदन को स्वीकार कर हमें धन्यवाद का अवसर प्रदान करेंगे। 100 धन्यवाद। या ये भी लिख सकते हैं आप, अतः आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस आवेदन को स्वीकार कर हमें धन्यवाद का अवसर प्रदान करेंगे, है ना। 100 धन्यवाद। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा आपका विश्वासी छात्र, जो आपका नाम है, जैसे रवि, जैसे आप नाम डाल दिए तो रवि, है ना। वर्ग जो है 12वीं डाल दिए हैं, रोल नंबर जो आपका वो डाल दीजिएगा।
इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका आवेदन पूरा तैयार हो जाएगा, है ना। किसी भी आवेदन को लिखना है शिक्षक पर, तो आप नया न्यू ट्रिक आप देखिए, है ना, बिल्कुल न्यू ट्रिक आप डालिए उसमें, ठीक है। ये न्यू ट्रिक है, ये डालिए, आपका पूरे का पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। कैसा लगा गाइस वीडियो, ये हमें जरूर कहें, और कमेंट में जरूर बॉक्स कमेंट में लिख दें कैसा लगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।